आप देख रहे हैं आवाज़ केसरी, सच्ची और दमदार खबरें। हम आए हैं पलवल के इतिहासकार, सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर सुखीराम रावत जी, और इनसे आज जानते हैं रावतों के इतिहास के बारे में। आजकल क्योंकि चुनाव के दौरान भी रावत पाल और रावतों का नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि रावत जो है कहाँ से आए थे और क्या इनका इतिहास है। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं नमस्कार करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि आपने कष्ट किया है मेरे पास यहाँ आने का। तो मुझे आपने रावतों के बारे में पूछा है, तो जितना मुझे ज्ञान है मैंने पुस्तकें लिखी हैं, रावतों का इतिहास लिखा है और पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास लिखा है। इसके अलावा और भी 4-5 पुस्तकें हैं हमारी। तो रावत शब्द से हम शुरू करते हैं। मित्रों, रावत शब्द राजवत का भ्रंश है और ये राजवत शब्द बहुत प्राचीन है और ये कोई गोत्र या वो नहीं है, ये तो एक पदवी है और प्राचीन काल में ये स्थानवाची रहा है और फिर ये विशेषण रहा है। इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है, राजकर्ता के रूप में मिलता है और फिर पाणिनि के समय में ये 2 प्रकार से हमें इसकी व्याख्या मिलती हैं, राजनवान और राजवत। राजनवान अमरकोश में भी हमें मिलता है। वहाँ राजनवान का मतलब है कि ऐसा स्थान, ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जिसमें वंशानुगत राजा हो, तो उसको राजनवान कहा है। राजनवत है, संस्कृत में वत का वान हो जाता है प्रथमा एकवचन में। फिर ये राजवत कैसे बना? ये ऐसे बना कि आज के युग में भी बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे व्यक्ति अपने गांव या शहर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। जैसे ओम प्रकाश चौटाला, रणदीप सुरजेवाला और तलवंडी वगैरह बहुत सारे अपने गांवों के नाम अपने नामों के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह से राजनवान या राजवत का अर्थ भी प्रारंभ में यही था कि वो स्थानवाची था और स्थानवाची होने की वजह से जो स्थान का रहने वाला था वो भी राजवत कहलाता था और जो वहाँ का शासक होता था या उस गांव का हेड होता था, मुखिया होता था, उसको भी राजवत ही कहते थे। बाद में इसका एक और अर्थ हुआ, पाणिनि ने उसका जिक्र किया है। एक अर्थ और कौन सा हुआ? विशेषण के रूप में अर्थ हुआ। वहाँ भी वत प्रत्यय से ही ये राजन शब्द बनता है, तो वो उसका मतलब है कि ऐसा राज, ऐसा प्रदेश, ऐसा स्थान जहाँ वंशानुगत राजा तो नहीं था, पर चुने हुए व्यक्तियों का वो राजा होता था। यानी व्यक्ति वहाँ के उसको चुनते थे, अपने मुखिया को, और उसको राजवत कहते थे। ये कैसे जो है फिर पदवी के रूप में आया? मध्यकाल में इसके 3 अर्थ हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाणिनि, पतंजलि और आप संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये 3 व्याख्याएं इसकी करी संस्कृत वैयाकरणों ने। 3 कौन सी हैं? कि एक तो कर्म के हिसाब से, आचरण के हिसाब से वो व्यक्ति राजा के समान हो, राजवत तुल्य के अर्थ में, तो उसको राजवत कहा गया। और एक जो राजा ऐश्वर्यशाली होता है, ऐश्वर्यशाली होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से धन लूटता है। ऐश्वर्यशाली का मतलब ये है कि वो एक लिमिटेड उसमें टैक्स लेता है जनता से और फिर प्रजा के हितों के लिए, प्रजा के समाज के कल्याण के लिए उस धन को लगाता है, इसलिए वो राजा के तुल्य भी है ऐश्वर्य में। और तीसरा है उसके गुण, शौर्य आदि, वीरता आदि, उनमें भी वो राजा के समान बहादुर है। तो इस प्रकार से 3 व्याख्याएं राजवत की गई। और फिर वो बाद में मध्यकाल में राजवत से रावत हो गया। और ये कहाँ कहाँ से पदवी मिलती थी? ये कई राज्यों से
बहादुर व्यक्तियों को सैनिक जो बहादुरी होती थी उनके लिए मिलती थी। करौली राज दरबार से ये सैनिक उपाधि मिली है। बहीन के रावतों को वहीं से ये उपाधि मिली है। इसके अलावा मेवाड़ से भी जो है ये उपाधि दी जाती थी। मेवाड़ में खासकर चूंडा के वंशज चूंडावत, और उनको रावत भी कहा जाता है। और एक महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनके वंशजों को भी ये पदवी मिली हुई थी, तो वो भी रावत कहलाए, सक्तावत भी कहलाए। इसी तरह से चूंडा के वंशज भी चूंडावत प्लस रावत दोनों कहलाए। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, जी। जानना चाहूँगा कि जो रावत सरनेम के जो लोग हैं वो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय तो जाटों को भी क्षत्रियों में जाना जाता है, तो ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और जाट। हाँ, मैं वही ला रहा हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ कम, ये पदवी मध्यकाल में के रूप में ये सैनिक पदवी थी, और ये केवल राजा के वंशजों को ही नहीं दी जाती थी। जो राजा के बहुत ही वफादार होते थे, राजा का मतलब अपने राज्य के प्रति ज़्यादा वफादार जो होते थे, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो जाट है या क्षत्रिय राजपूत है, तो इन सभी को ये पदवी मिली हुई थी। प्लस में जागीर मिली हुई थी। ये लोग एक तरह से जागीरदार होते थे, ये इनको जागीरें मिली हुई थी, और वहाँ ये अपनी सेना रखते थे, और जब भी राज्य को इनकी सेवाओं की आवश्यकता होती थी तो ये अपनी सेवाएं, सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे। तो मेवाड़ से बहुत सारे व्यक्तियों को पदवी मिली है। गुर्जर भी रावत हैं, गुर्जरों के 26 गांव हैं अलवर साइड में, तो वहाँ मेवाड़ से उनको ये पदवी मिली है। बनियाओं को भी राजगढ़ में एक इनकी धर्मशाला है बहुत बड़ी, रावत धर्मशाला, तो वो खंडेलवाल बनिया भी जो है इनको पदवी मिली हुई है। अंडला आदि अलीगढ़ के पास 22 गांव हैं ब्राह्मणों के, वो भी रावत हैं, उनको भी चित्तौड़ से, मेवाड़ से ये पदवी मिली हुई है। तो आगरा में एक रावत पाड़ा है, वो ब्राह्मणों का है, और अलीगढ़ के आसपास जो अंडला, मंडोला आदि बहुत सारे जो 22 गांव हैं लगभग, वहाँ ब्राह्मणों के ये जो 22 गांव हैं वो रावत ब्राह्मण हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो तमर शासक होते थे उनको भी ये पदवी मिली हुई थी। और जैसे उसमें गढ़वाल में बहुत सारे जो रावत हैं वो दिल्ली से उनका निकास है, तो वो गढ़वाल में भी रावत आपको मिलेंगे। इसके अलावा जैसलमेर राज्य से भी रावत की पदवी दी जाती थी। यहाँ फरीदाबाद ज़िले में नैनपाल रावत है, असावटी वगैरह का, तो ये 12 गांव हैं इनके, ये जैसलमेर से आए हुए हैं। ये राजपूत हैं, भाटी राजपूत हैं ये, पर इनको रावत का खिताब जैसलमेर से मिला हुआ था। तो इस प्रकार से बहुत सारे समाजों में, बहुत सारी जातियों में रावत आपको मिलेंगे। ये रावत एक पदवी है मध्यकाल की, और सैनिक बहादुरी की पदवी है। कोई जाति से इनका कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो व्यक्ति राजपूत है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो ब्राह्मण है। ये इनके पूर्वजों को बहादुरी का इनाम मिला था, और इनाम में पदवी मिली थी, प्लस जागीरें मिली हुई थी, इसलिए उनको रावत का खिताब मिलता है। पहले जिसको रावत का खिताब मिलता था, जैसे बहीन के जो रावत हैं, इनका एक पूर्वज था महाराजा विजयपाल करौली के पुत्र थे वो ध्रुवपाल, तो जिनको पहला ये पदवी मिली हुई थी वो रावत शब्द को अपने नाम से पहले लगाते थे, जो रावत ध्रुवपाल, सर छोटूराम जैसे। तो ये सर की जैसे पदवी है, वैसे ही रावत का भी एक खिताब है। तो और बाद में उसके जो वंशज होते थे वो पहले नहीं लगाते थे, वो अपने नाम के बाद में लगाते थे। जैसे मेरा नाम सुखीराम है, मुझे पदवी नहीं मिली है, मेरे पूर्वजों को मिली थी, इसलिए मैं सुखीराम रावत लगाता हूँ। सुखीराम रावत शब्द को मैं पहले नहीं लगा सकता, ये नियम है पदवी का जो। तो दादा कान्हा का जिक्र आया है, और यहाँ 12-13 गांव हैं रावतपाल से जुड़े हुए। इनका क्या कुछ इतिहास है? कितने साल पहले यहाँ पलवल के आसपास यहाँ करके बसे हैं? ऐसा है जी, ये बहीन गांव
रावत जाटों का बड़ा गांव है, लेकिन बहीन गांव रावतों ने बसाया नहीं है। ये 1240 में भाऊ रावत यहाँ आया है, हुड़ीथल से आया है, और 1240 में ये गांव रावतों के द्वारा आबाद हुआ है। उससे पहले ये था गांव, लेकिन कोई और जातियां यहाँ कलार वगैरह रहती थी, तो वो लोग इनके आने से के बाद चले गए। और फिर भाऊ रावत ने एक बहुत बड़ा काम किया। उस समय बलबन एक शासक था 1240 के आसपास, तो इसको जागीर मिली हुई थी। नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था दिल्ली का, तो उसका ये प्रधानमंत्री था बलबन, और इसको मेवात की जागीर मिली हुई थी, और मेवात का जो हेड ऑफिस था वो नारनौल में था। तो नारनौल से परमिशन लेकर, उस समय ये था कि जिस गांव का लगान जो व्यक्ति भरेगा वो गांव उसी का माना जाता है, तो इसने अपना लगान दिया बहीन का, और फिर बहीन की मलकियत जो है वो भाऊ रावत को मिल गई थी। लेकिन बलबन हिंदुओं के खिलाफ था। बलबन एक विदेशी शासक था, इसलिए वो यहाँ का जो हिंदू लोग थे, यहाँ के क्षत्रिय या और जो लोग थे यहाँ के, उनके ये खिलाफ था, और ये इस्लाम अपना फैलाना चाहता था। बलबन क्रूर शासक था। इसको लॉ की पदवी मिल जाती है, मैन ऑफ जो आयरन कहा जाता है इनको। तो उसने क्या किया, मेवात का जो एरिया है ये उपद्रवी रहा है शुरू से ही, और इनसे डरते भी थे ये मुसलमान लोग जो दिल्ली के शासक। तो इनको ये था कि भाई यहाँ जंगल में ही छुप जाते थे मेवाती लोग। बहीन भी क्योंकि मेवात में है, इसलिए बहीन के लोगों को भी मेवाती कहा जाता था। तो इन्होंने अरावली पर्वत के आसपास का जो भी एरिया है वो सारा साफ़ किया मुसलमानों ने, और एकदम अटैक कर दिया। और वो अटैक इतना ज़बरदस्त था कि पूरी मेवात पर अटैक किया था। उसमें 8 जोन बनाए हुए थे मेवात के। एक जोन का जो हेड था वो भाऊ रावत था बहीन का, और नू का जो जोन था उसका मलका मेवाती नाम का एक व्यक्ति था। तो इसमें ये कहा जाता है कि भाऊ रावत भूरे हाथी पर सवार होकर इसने लड़ाई लड़ी थी, और दोनों हाथों से तलवार चलाई थी। तो कहते हैं कि इसकी जब गर्दन कट गई तब भी इसने जोश में दोनों हाथों से तलवारें चलाई, और लास्ट में जब ये गिर गया तो इसके नाम पे लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बलवान व्यक्ति है कि गर्दन कटने के बाद भी ये तलवार चला रहा है, तो इसको बली का नाम दिया गया। तो रावत बली की जय तभी से ही बोली गई। और बहीन में जो भूमिया के नाम से भी इसको जानते हैं, भूमिया धाम का एक मंदिर भी है वहाँ बहीन में। तो भाऊ का इतना योगदान है कि सारे इस एरिया को उन्होंने एक किया, और बलबन जैसे क्रूर शासक से इन्होंने टक्कर ली थी। इसके बाद लगभग 400 साल बाद बहीन में ही एक और महापुरुष हुए, कान्हा रावत। कान्हा रावत के भी खून में रावत खून था। रावतों की वीरता इसने सुनी हुई थी। तो उस टाइम में औरंगजेब, मुगलों का एक बहुत ही धर्मांध शासक था ये, तो उसने हिंदुओं पर 1679 ईस्वी में एक टैक्स लगा दिया जिसका नाम था जजिया। वो जजिया टैक्स हिंदुओं को पूजा पाठ करने की एवज में था, यानी कि जो हिंदू पूजा पाठ करेगा तो उसे वो जजिया टैक्स देना पड़ेगा। जो उसका विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि जो व्यक्ति मान लो टैक्स नहीं देना चाहे, जजिया टैक्स नहीं देना चाहे, तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो इस्लाम कबूल करो अथवा जजिया टैक्स दो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कान्हा रावत ने पहले ही एक प्रण लिया हुआ था। कैसे, कहाँ लिया था प्रण? महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का एक गुरु था समर्थ रामदास। वो मथुरा में आया था और उन्होंने भी एक अभियान चलाया हुआ था मुगलों के खिलाफ। वो हिंद स्वराज उनका अभियान था कि भाई हमें हिंदुओं की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है।
तो यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको यमुना के भीतर खड़ा किया गुरु रामदास ने, और उनसे ये प्रतिज्ञा ली, कसम खलवाई कि भाई आप कसम खाओ कि हमें किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं छोड़ना है, इस्लाम कबूल नहीं करना है और अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। तो उनमें कसम खाने वाले व्यक्तियों में ये कान्हा रावत भी थे। तो इन्होंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है, इस्लाम कबूल नहीं करना। तो इसने जब इस पर जोर दिया गया कि आप धर्मांतरण करो, तो इसने कहा कि नहीं, मैं धर्मांतरण नहीं करूंगा और आपका टैक्स भी नहीं दूंगा। जब आप मस्जिद में जाते हैं आप तो वहाँ कोई टैक्स थोड़े देते हैं आप जो है, तो जब आप टैक्स नहीं देते तो हिंदू ही टैक्स क्यों देंगे। तो ये बात उसको अखरी औरंगजेब को। तो एक छोटा सा युद्ध होता है, उस युद्ध में लगभग 2000 व्यक्ति मारे जाते हैं रावतों के, प्लस और जो आसपास के लोग हैं जो उनके समर्थक थे कान्हा के, बहीन के अलावा। तो लगभग 2000 व्यक्तियों का वध होता है। कान्हा रावत को पकड़ लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और दिल्ली ले जाया जाता है। वहाँ दिल्ली में अजमेरी गेट के पास पहाड़ी धीरज के वहाँ उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है। पहले उसे समझाया भी जाता है कि भाई हम आपको, यहाँ एक रियासत थी घासेड़ा, जो नूह तक के 12 गांव थे उसमें लगभग, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनको लोभ दिया गया कान्हा को कि हम आपको घासेड़ा का नवाब बना देंगे, क्योंकि घासेड़ा का जो प्रथम नवाब था हाथी सिंह बड़गुजर राजपूत, उनका वध भी रावतों ने ही किया था। क्यों किया था? उन्होंने इनसे भेंट मांगी थी। भेंट का मतलब उस समय डोला होता था, यानी कि हाँ, तो शादी का प्रस्ताव। तो इन्होंने कहा कि हम डोला किसी को नहीं देते, जो हम डोला का मतलब है हमें अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत रखनी है, हम डोला नहीं देंगे। तो इनका संघर्ष हुआ उस हाथी सिंह से और फिर कान्हा रावत के नेतृत्व में उसका वध कर दिया। इसी प्रकार से पिंगोर का एक जागीरदार था सकरुल्ला नाम का, उसका भी वध किया। हसनपुर का एक जो किलेदार था उसका भी इसी प्रकार से वध किया। जो तो लास्ट में जब इसको अरेस्ट कर लिया गया, दिल्ली ले जाया गया, तो वहाँ पर जब इसको कहा कि भाई हम आपको घासेड़ा का नवाब बना देंगे, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि मुझे नवाबियत चाहिए थी, ऐशो आराम चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो मेरे इतने लोग मरे हैं, 2000 के करीब मेरे आदमी मरे हैं और मुझे यहाँ यातनाएं मिल रही हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा है। जो मैं तो अपने धर्म पर अड़ा हुआ हूँ, मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। तो 1 महीने तक इसे घोर यातनाएं दी गई। इसके ऊपर गर्म बालू रेत डाला गया, कोड़ों से मारा गया, भूखा रखा गया, लेकिन ये फिर भी नहीं झुका। और अंत में 1 महीने के बाद 8 अप्रैल 1682 ईस्वी को इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया और इस प्रकार एक महापुरुष वीर योद्धा का देहांत हो गया। और आज भी उसे पूरा इलाका मानता है। उसका प्रभाव ये हुआ कि औरंगजेब ने उस शहादत के बाद कोई धर्मांतरण यहाँ इस इलाके में नहीं हुआ। उसे 25 साल के लिए 1682 में वो साउथ में चला गया। वहाँ छत्रपति शिवाजी का पुत्र संभाजी उससे टकराव हुआ और 25 साल तक वो वहीं साउथ में रहा और 1707 में औरंगजेब का वहीं देहांत हो गया। इस प्रकार से कान्हा रावत का एक बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुओं को हिंदू बनाने में, रखने में, बचाए रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान। फिर इसी महीन में एक और महापुरुष हुए, राधेलाल। राधेलाल रावतपाल का अध्यक्ष शुरू से ही रहा है। वो भी उसी परंपरा में रहे हैं, क्योंकि रावतों की एक इमेज है हिंदू धर्म रक्षक। बलबन ने भी धर्म की रक्षा करी, कान्हा ने भी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। राधेलाल ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया? राधेलाल के टाइम में एक बहुत बड़ा वो था, अभियान चलाया हुआ था कि हमें जो औरंगजेब के जजिया टैक्स की वजह से
जो हिंदू लोग मुसलमान बन गए थे गांवों में, वो 12 गांव थे हमारे इस एरिया में, और वो 12 गांव जाट परिवार थे, मतलब जहाँ पे ये बदले हुए थे। उनमें मडकोला है, गहलब है, चांट है, और आपका शहौल है, सौंद है, बंचारी है, बेडूकी है। इस तरह से ये 12 गांव थे जहाँ सारे नहीं, जटोला को छोड़कर, जटोला पूरा कन्वर्टेड था, धर्म परिवर्तित था, तो 12 गांव, जटोला को छोड़कर 11, जटोला को मिलाकर 12 गांव थे। उनका को वापस हिंदू जाट बनाने के लिए एक पंचायत हुई। वो पंचायत भी कई बार हुई। पहले 1928 में बेडूकी गांव में एक पंचायत हुई मूला मेवों को वापस हिंदू बनाने के लिए, लेकिन वहाँ एक कंडीशन रखी गई कि भाई जिस गांव में, जिस पाल में कोई मूला मेव नहीं हो, वहाँ पर ये पंचायत रखी जाए। अब बेडूकी में तो मूला मेव थे, इसलिए वहाँ पर वो पंचायत नहीं हो पाई। फिर होडल में 1934 में ये पंचायत हुई। वहाँ पर भी यही कंडीशन रखी गई कि भाई जिस पाल में कोई मूला मेव नहीं है, वहाँ पर ये पाल होनी चाहिए। अब बहीन में तो क्रेडिट बहीन को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने हिंदुओं के लिए शहादत दी है कान्हा रावत ने, तो वहाँ पर भी ये कामयाबी नहीं मिली। फिर 1943 में राधेलाल रावत की अध्यक्षता में बहीन में पंचायत हुई। उसमें आर्य समाजियों की अध्यक्षता में वैदिक रीति से ये 12 जो गांव थे, इनके जो मूला मेव थे, उनको बुलाया गया और सभी व्यक्तियों की सहमति से उनको वैदिक रीति से, हिंदू रीति से उनको वापस मिलाया गया। तो मिलाने का मतलब ये था कि भाई रोटी बेटी का इनसे रिश्ता रखना है हमें, जो तो इनसे रोटी बेटी का रिश्ता तभी खुला है और आज उनको बराबर का भाई माना जाता है। इस तरह से बलवन के टाइम में भाऊ रावत बहीन का, वो भी हिंदू धर्म रक्षक, और औरंगजेब के टाइम में कान्हा रावत, वो भी हिंदू धर्म रक्षक, और राधेलाल रावत ने भी जो है उनको मूलाओं को मिलाया था, वो भी धर्म के ही काम में है। यानी एक निरंतरता है रावतों की हिंदू धर्म रक्षक के रूप में। तो इस तरह से रावत, देखो मैं राजनीति में नहीं जाता, पर उनकी एक कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म रक्षक की, तो वो पहले भी थी और आज भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और जानना चाहेंगे कि जो मुसलमान हैं जी, जिनको हमारे इलाके में जिस मेव हैं, मुसलमान कहते हैं कि इनको मुसलमान अपने आप में मुसलमान नहीं मानते, और जो मेव हैं ये इनके पूर्वज पहले हिंदू ही थे। तो कौन सी सन या कौन सी ईस्वी में ये जो लोग कन्वर्ट हुए हैं? एक तो औरंगजेब का टाइम है, उससे पहले क्या कन्वर्ट हुए क्या? ये एक काल में नहीं बने, ये कई कालों में बने हैं। तुगलक, मोहम्मद तुगलक के टाइम में, और सिकंदर लोधी के टाइम में, और सबसे ज़्यादा ये औरंगजेब के टाइम में बने हैं। इनकी 12 पाल हैं। ये एक्चुअली मुसलमान नहीं हैं, ये मेव मुसलमान हैं। ये मेव मुसलमान हैं। मुसलमान इसलिए कि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। अब क्यों किया, कैसे किया है, इसका तो देखिए, धर्म परिवर्तन के जो शुद्ध कारण है वो तो ये है कि आपने उस धर्म को पढ़ लिया है, उस धर्म की नॉलेज आपको है, और फिर आप अपनी मर्जी से आप जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल करो, तो मैं पहले, मुझे इस्लाम की ABCD का पता होना चाहिए, मुझे इस्लाम की कुरान का पता होना चाहिए, मुझे इस्लाम क्यों अच्छा लगे वो सारी बातें मुझे पता होना चाहिए, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का होना धर्म परिवर्तन के लिए ज़रूरी है। तो उस समय क्योंकि शिक्षा तो थी नहीं, तो इनको तो मौलवियों ने कह दिया कि भाई आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हिंदुओं में बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं और इस्लाम बढ़िया है, आपको सुविधाएं मिलेंगी, धर्म परिवर्तन कर लिया। या फिर दूसरा कारण तलवार हो सकता है। तो तलवार के बल पे भी बहुत सारे व्यक्तियों को कन्वर्ट किया गया है। सिंध में आप देखिए, पाकिस्तान पूरा का पूरा जो कन्वर्ट हो गया तलवार के बल पे हो गया। ईरान देख लीजिए, ईरान पहले पारसी लोग थे, पार्थ लोग थे, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया।
अफगानिस्तान हिंदुओं का था बहुत सारा, तो वहाँ भी तलवार के बल पे हो गया जो। तो तलवार के बल पे भी बहुत सारा जो है धर्म परिवर्तन होता है। इसके अलावा प्रलोभन, लोभ से भी धर्म परिवर्तन होता है। हम आपको इतने जागीर दे देंगे, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, ये पद दे देंगे, तो लालच से भी बहुत से धर्म परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन हुए हैं। अब कौन से कारण से हुए हैं ये तो आप देख लीजिए, शिक्षा नहीं थी यहाँ पर। तो ये 12 पालें हैं इनकी, 12 पालों में ही ये सारे के सारे जो पाले हैं, सारे के सारे गोत्र हैं वो हिंदुओं के। आज भी 5 पाल इनकी करौली से निकली हुई हैं। चिरकलौत, डेमरौत आदि जो है, ये 5 पालें हैं वो करौली से हैं। कुछ आमेर से, जयपुर से हैं, कुछ अजमेर से हैं, कुछ जो है इनकी दिल्ली से हैं। तो इस तरह से 12 पालें हैं इनकी, और वो सारे गोत्र, सारे इनके जो पालें वो हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। वंश इनका कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, सारे हिंदुओं से मिलते हैं। तो इस तरह से अच्छा, वैसे भी अब मेरी उम्र 70 साल की है, तो मैंने देखा है कि लगभग 50 साल पहले, 60 साल पहले, मुझे ध्यान है, तो ये धोती पहनते थे। इनके नाम भी हमारे जैसे ही, हिंदुओं जैसे ही होते थे, और इनके यहाँ जगह आते थे जो हमारे यहाँ जैसे अमावस्या को हल नहीं चलाते थे, तो ये भी हल बंद रखते थे। तो सारी वही प्रथाएं थी जो हिंदुओं की थी, और इनके नाम, इनके दादा परदादाओं के नाम आपको ऐसे ही हिंदुओं जैसे मिलेंगे। तो इस तरह से ये अब कुछ सालों से अब इनमें ज़्यादा कट्टरता आ गई है। तो नहीं, इनका वही उदार था, हिंदुओं के प्रति बहुत अच्छा इनका व्यवहार था। और कोट बहीन की तो आज भी ये मिसाल दी जाती है कि कभी जब भी इनके आपस में झगड़े हुए हैं तो कोट बहीन का कभी कोई मुकदमा नहीं चला। इनका आपसी भाईचारा इतना ज़बरदस्त है, तो इन्होंने आपसी भाईचारे की बदौलत उसको हल कर लिया झगड़े को, और आपस में फिर वैसा का वैसा ही भाईचारा इनका बना रहा। डॉक्टर साहब, एक तो आपने कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता जो किया था, तो डागर पाल है, डागर ये जो मटकोला गांव आदि हैं, तो डागर पाल का और रावत पाल के रोटी बेटी के जो रिश्ते हैं बहुत देरी से पहले स्वीकार नहीं किए जाते थे। वो कब से स्वीकार किए जाते हैं और कारण क्या रह गया? डागरों पे वैसे तो ये अफवाह है, पर एक कवि हुआ है धतीर का, तो उसने गलती से, वो कटुभाषी था, अफवाह के बेस पे एक तुक लगाई। तुक एक जिक्री की तुक होती है जी, चौपी वगैरह, हाँ चौफी में। तो उसने एक तुक लगाई कि भाई 56 में तेने गाय कटाई, गाय बिनासी अब धर ले सुरत गधा पे, डागर मेरी बैठ बुझा पे। यानी 56 में, विक्रमी संवत 56 में का मतलब है 1899 ईस्वी में गाय काटी नहीं थी इन्होंने। वो एक अफवाह बन गई। कैसे बन गई इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, पर वो अफवाह थी। ये कहीं से भी आप देखोगे, रावतों से या लोगों से, बुजुर्गों से पूछोगे, तो अफवाह थी, असलियत में नहीं थी। तो उसके बिना पे सौरौत, बेनीवाल, डींडे, लौकने, ये कई पालों ने जुड़कर एक संगठन किया कि भाई हमें डागर पाल को छेकना है। यानी पहले जिससे गाय कट जाती थी ना, एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था हिंदुओं में, बहिष्कार किया जाता था कि भाई डागर पाल को हमें जाति से बहिष्कृत करना है। 1899 की घटना है ये। तो उसमें पंचायतें जुड़ी। पंचायत में रावतों ने ये कहा कि भाई एक चांस तो कोर्ट में भी दिया जाता है, उनकी बात पहले सुनो, और जाति से बहिष्कृत करने का मतलब है इनका मुसलमान बन जाना। हमारे यहाँ पहले ही मुसलमान बहुत सारे कन्वर्ट हो गए हैं, तो आप इनके 12 गांवों को और मुसलमान बना रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। उनको प्रायश्चित करने का मौका दिया जाए। तो इसमें भी रावतों के पूर्वज का महत्व जी रहा है। जी जी हाँ। तो रावतों ने और रंगीलाओं ने इनको जाति से बहिष्कृत नहीं होने दिया।
कई जगह पंचायत जुड़ी हैं, होडल में जुड़ी है और लक्ष्मी नारायण मंदिर पे जो है वहाँ शेख साई पे जुड़ी हैं, कई जगह जुड़ी हैं, लेकिन उसमें इनको जाति से बहिष्कृत नहीं होने दिया। और रावतों ने और रंगीलाओं ने, रंगीला भिड़ूकी की पाल को रंगीला कहते हैं, तो इन्होंने इनसे रोटी बेटी के रिश्ते बरकरार रखे और फिर इस तरह से ये हिंदू बने रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, रावतों की निकासी करौली से या आपने बताया कि कुछ गुजरात से और राजस्थान से जैसे आए, तो उस टाइम पे कुछ राजपूत थे और कुछ ब्राह्मण थे और कुछ दूसरे, तो ये जाट शब्द है जो ये कैसे जुड़ गया? देखिए, जाट और राजपूत बेसिकली एक ही हैं। कर्नल टॉड हुए, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एंटीक्विटीज ऑफ राजपूताना एक पुस्तक लिखी है, तो जाटों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है और ये बताया है कि भाई ये जो हैं पहले ये एक ही है, नस्ल है, ये कोई जाति नहीं है। तो राजपूत शब्द बहुत बाद का है, जाट पहले है। जर्त ऋग्वेद में एक शब्द आता है, जर्त से बिगड़कर जट और फिर जाट बनता है। पंजाब में आज भी इनको जट कहा जाता है। जो ये गुरु हुए हैं इनमें से अधिकतर जो है वो जाट थे। जट यानी जाट का जो बेसिक कार्य है वो खेती करना है और खेती करना है शांति काल में, प्लस जब युद्ध का काम होता है, युद्ध का कार्य होता है, तो उस समय इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है, अपने राज्य के लिए लड़ाई भी लड़ी है। तो शांति काल में ये कृषक हैं, किसान हैं, और युद्ध काल में ये सैनिक हैं। पर ये जब भी शासक बने हैं, लगभग 8वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द हमें नहीं मिलता, यह इतिहास की बात है। इनको सब बताया जाता है, चंद्रवरदाई का आप पृथ्वीराज रासो देख लो और कई ग्रंथकारों को बेशक देख लो, वहाँ पर ये माउंट आबू पे एक यज्ञ हुआ है, वहाँ से ये 8वीं-9वीं शताब्दी में वहाँ से राजपूत का प्रचलन हुआ है और राजपूत की वजह से राजपूताना बना है। तो पहले जाट हैं, उसके बाद राजपूत हैं, और ये दोनों ही मिला के क्षत्रिय हैं, मार्शल कौम है। इसके अलावा केवल मार्शल कौम यही नहीं है, गुजर भी हैं, अहीर भी हैं, इनके भी शासन रहे हैं, राज्य रहे हैं। तो लेकिन फिर ये जाट कैसे बना? बहीन के जो रावत हैं इनका गोत्र छौकर है और ये रावत इनको पदवी मिली हुई है। ये जेवर से हुड़ीथल और हुड़ीथल से बहीन आए हैं, इस प्रकार इनका रहा है। और क्योंकि इसने भाऊ रावत ने कई जाटों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, संगठित किया और जाटों से वैवाहिक संबंध बनाए, इसलिए ये जाट जातियों में जाति में मिल गया और फिर जाटों से ही इनके सारे वैवाहिक जो संबंध थे वो बने हैं। तो भाऊ रावत पहला ऐसा आदमी है जो बहीन में आकर जाट बना है। इससे पहले ये शासक थे, करौली में इनका जो पूर्वज था वो महाराजा विजयपाल वहाँ करौली का शासक रहा है। पर करौली का महाराजा विजयपाल जो 1046 ईस्वी में उसकी डेथ हुई, ये भगवान कृष्ण का वंशज है और भगवान कृष्ण सभी जानते हैं चंद्रवंशी है, यदुवंशी है, तो और क्षत्रिय भी है अपने आप में, जो यादव है। तो इस तरह से क्षत्रिय इनका मूल वो है। और क्योंकि इन्होंने जाटों से वैवाहिक संबंध किए हैं बहीन में आकर, तो इसलिए ये जाट है। अच्छा, आपने जिक्र किया हुड़ीथल गांव का। हुड़ीथल है, बेघावली है, कुर्थला, ये जो गांव हैं वो आज भी ठाकुर या राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। जबकि हुड़ीथल से निकासी के बाद में भाऊ रावत जब बहीन में आए तो वो जाट कहलाए। तो क्या इनका आपसी में कोई भाईचारा है या वैवाहिक संबंध होते हैं? क्या है स्थिति आज की, क्या स्थिति है? देखिए, आज भी हुक्का एक सामाजिक वो है। हुड़ीथल के जो राजपूत हैं वो बहीन के रावतों को, बहीन के जाट रावतों हुक्का पिलाते हैं आज भी, लेकिन कोई और जाट वहाँ जाएगा तो उसको हुक्का नहीं पिलाते हैं। तो वो हुड़ीथल वाले
बहीन के रावत जाटों से आज भी अपने खून का रिश्ता मानते हैं। ये हुक्के पानी का संबंध है। हुक्के पानी का संबंध है, वैवाहिक संबंध नहीं है। क्योंकि भाऊ रावत जो हुड़ीथल का ही है, हुड़ीथल से उसने जाटों से वैवाहिक संबंध किया और उन हुड़ीथल वालों ने 12 गांव हैं उनके, हुड़ीथल, हथीन आदि, ये जाटों से इनका संबंध वैवाहिक संबंध नहीं है, इसलिए वो राजपूत हैं आज भी। और भाऊ रावत तथा उनके वंशजों का, क्योंकि जाटों में वैवाहिक संबंध हुआ है इसलिए वो जाट हैं आज भी। लेकिन उनका हुक्का पानी का जो संबंध है हुड़ीथल का और बहीन का, वो आज भी है और भाईचारा वो मानते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर उनको बुलाना चलाना भी होता है। बहीन में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो हुड़ीथल वालों को बुलाया जाता है, और वहाँ होता है हुड़ीथल में संगेल ओजीना तक का जो है वो लोग भी इनको बहीन वालों को बुलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रावतों की धार्मिक स्थिति क्या है आज की तारीख में? रावत जाट बहीन वाले जो हिंदू हैं और ये आर्य हैं, शुद्ध आर्य हैं और हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। पूजा पाठ जो भी है सारा जो हिंदू और करते हैं वो ये रावत भी करते हैं। अच्छा, जब पाल की बात आती है तो मेव से जुड़े हुए, क्योंकि उनके पूर्वज पहले कभी ना कभी इन्हीं पालों से जुड़े रहे हैं, तो उनको भी बुलाया जाता है पंचायतों में। तो कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो रावत पाल से जुड़े हुए हैं मुसलमानों के या मेवों के? मेवों की जो डेमरोत पाल है, जिनका मुख्य गांव बीसरू है, बीसरू, आलीमेव, बड़का, नाटोली, फर्दरी आदि, ये 12 गांव हैं। वैसे तो डेमरोत गांव के 757 गांव हैं, लेकिन जो बहीन से जिनका संबंध है, पावसर से उनका निकास है, तो वो 12 गांव हमेशा बहीन की रावत पाल के साथ रहे हैं। उसका भी एक कारण है, कोट गांव की जो पाल है वो छिरकलौत पाल है। कोट में आपका उटावट वगैरह, रूपड़ा का वगैरह, ये छिरकलौत पाल में इनके 95 गांव हैं। और ये बीसरू आदि जो गांव हैं ये डेमरोत पाल के हैं। तो कोट में हुड़ीथल से जब भाऊ रावत आया था तो डकोरा का एक अनाथ बालक, बेलावत गोत्री जाट, उसका पालन पोषण भाऊ ने किया था कोट में। 16 साल वो कोट में रहा। उस समय ये नियम था कि जो गांव का लगान देगा वो गांव उसी का माना जाएगा। तो क्योंकि मेवात की राजधानी, मेवात का जो हेड ऑफिस था वो नारनौल में था और बलबन उसका शासक था, तो वहाँ वो भाऊ रावत, उसका जो डकोरा का व्यक्ति था, उसका नाम था बाहड़ को भेजता था नारनौल में लगान जमा करने के लिए। तो वो उसका बाहड़ का नाम पूछते थे कि भाई बता तेरा नाम क्या है। तो बाहड़ के नाम से ही वो कोट गांव का लगान भरता था। कोई जानबूझ के नहीं भरता था, उसको नाम पूछते थे तो वो अपना नाम बता देता था। तो फिर उनका नियम ये था कि भाई जो जिसके नाम से लगान भरा जाएगा वो गांव उसी का होगा। तो बाहड़ के नाम कोट हो गया। एक बार जब बाद में इसको ज़रूरत पड़ी, खुद मतलब गया ये भाऊ, तो वहाँ पता लगा कि भाई बाहड़ का है कोट। तो उसमें ये ईमानदार आदमी था भाऊ, उसने कहा कि भाई ये गांव तेरा है, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं तेरे पास अब नहीं रह सकता, तू सियाना हो गया, तेरा ब्याह कर दिया, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये फिर बहीन आ गया और पर उसकी लालच बढ़ गई बाहड़ की। पावसर बहीन के सिमाने में था। पावसर का नाम शुद्ध पावकी सर है, पावकी कार्तिक का नाम है। तो भगवान कार्तिक के नाम पे तालाब है वहाँ पावसर में आज भी। पावकी सर से पावसर बना है। तो उसकी लगभग 600 एकड़ ज़मीन है, 600 से कुछ ज़्यादा हो सकती है। तो बाहड़ की नीयत खराब हो गई। उसने कहा कि भाई कोट मेरा है तो ये पावसर भी मेरा ही होगा। जो तो भाऊ ने घाटा गांव है एक फिरोजपुर जिरका के पास, वहाँ से डेमरोत गोत्र का एक जगदेव डेमरोत नाम के व्यक्ति को वहाँ से वो लाया और उसको उसने पावसर में बसा दिया।
पावसर वो जाट था, डेमरौत उस समय जाट ही थे, ये मुसलमान नहीं थे। तो इसने क्या किया, फिर वो मान गया, क्योंकि संख्या बल जिसका ज़्यादा है उसका ही प्रभाव होता है। जो पावसर से 12 गांव निकले, उसमें बीसरू मुख्य गांव है इनका। बीसरू में आज भी देखेंगे तो 8 पट्टियां हैं, जिनमें 5 पट्टियां जाटों के नाम की हैं और 3 पट्टियां मुसलमानों के नाम की, यानी थोक 8 हैं, जिनमें 5 थोक जो हैं वो जाटों के नाम पे हैं। तो उन्होंने एहसान माना, क्योंकि घाटा से लाकर उसको पावसर में बसाया, और पावसर से निकले हुए जो 12 गांव हैं वो डेमरौतों के हैं, और ये बेसिकली करौली के हैं, तवनगढ़ से आए हुए हैं। तो और ये बहीन के रावत भी करौली से, तवनगढ़ से, एक ही बात है। तो वहाँ से ये आए हुए हैं, इसलिए इनका पीछे से भाईचारा है। हालांकि गोत्र एक नहीं है, वो डेमरौत हैं, ये रावत हैं, ये चौंकर हैं, वो चौंकर नहीं है, पर इनका जो ओरिजिन है वो वहीं से, करौली से ही है। इसलिए जो है ये भाईचारा है, सामाजिक भाईचारा है। तो डेमरौतों का और रावतों का भाईचारा रहा है। जब भी कभी कोई झगड़ा फसाद कहीं किसी से होता है तो डेमरौत इनके साथ रहते हैं, रावतों के साथ। तो दादा बहाड़ जो मेवात में जो नाम लिया जाता, बड़ा नाम है, तो वो भी जाट ही थे पहले। ये डकोरा गांव का महलावत गोत्री जाट था, और पर उसको ये लोग जानते नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। ये जो कौन से 2 बाहड़ हुए एक्चुअली, जो प्रतिमा उटावड़ मोड़ पे लगी हुई है, ये अकबर कालीन बाहड़ है। अकबर ने 1556 ईस्वी में हेमू को हराया था, रेवाड़ी का हेमू था, और पानीपत के युद्ध में, तो उसका वध हो गया। वैसे तो ये वो बाई चांस उसका वध हो गया हेमू का, नहीं तो लड़ाई में वो बड़ा हावी हो रहा था इन पर, तो उसके बाई चांस उसके आँख में जो एक तीर लग गया और वो मर गया। तो इसके बाद उसका वध हो गया हेमू का। फिर उसका पिता पूरनमल नाम था उसका, वो मेवात में उसने शरण ली थी और उसकी रक्षा करी। तो ये अकबर को मालूम हो गया, और अकबर ने फिर यहाँ पर हमला किया, उसको वध कर दिया, और इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। तो पर ऐसा हुआ कि उसकी एक लड़की थी, बीसरू के जो मुखिया था, उस लड़की का अपहरण कर लिया। बहुत सुंदर लड़की थी वो, और रजनीबाई उसका नाम था, हिंदू नाम था उसका, क्योंकि हिंदू ही थे उस समय जो। तो आगरा के किले में उसे ले गया, और जो कोट का एक बाहड़ था उस समय, उस बाहड़ ने ये प्रण किया कि भाई क्योंकि ये हिंदुओं की लाज है, इसलिए मैं अकबर के किले से उसे चाहे किसी भी तरह से लाऊं, चाहे मेरी जान चली जाए, उसको मैं लाऊंगा। तो अकबर के किले से, आगरा से, वो बाहड़ उस रजनीबाई को लाया था। बाद में रजनीबाई का और बाहड़ का विवाह हो गया, लेकिन अकबर क्योंकि वो शासक था, सम्राट था हिंदुस्तान का, उसने उसे पकड़वा लिया और उसको मार दिया गया। तो इस तरह से उस बाहड़ को, अकबर कालीन बाहड़ की भी एक शहादत हुई है, और उसने अपने इलाके की इज्जत बचाई थी और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आज उसकी प्रतिमा वहाँ उटावड़ मोड़ पे लगी हुई है। तो उसको हिंदू भी मानते हैं और उसको मुसलमान भी मानते हैं। तो ये हैं पलवल के इतिहासकार डॉक्टर सुखीराम रावत जी। इन्होंने ना, अब हमने चर्चा की है रावतों के इतिहास पर, रावतों की निकासी कहाँ से हुई है, रावतों के कौन कौन से गांव हैं, और मेवात पर भी इन्होंने विश्लेषण किया है कि मेवात में रहने वाले तमाम जो मेव हैं आज, वो उनके पूर्वज हिंदू ही थे। और साथ ही साथ इन्होंने दादा कान्हा रावत का जो नाम लिया है, उनका भी बताया कि किस तरह से वो विख्यात हैं और किस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, और न केवल हिंदुओं को कन्वर्ट होने से बचाया, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने से बचाया, और जो कि बहादुरी से मुग़लों का सामना किया था। और साथ ही साथ जो कुछ लोग कन्वर्ट हो गए थे, उसमें बहीन गांव का विशेषकर जो रावत पाल हैं, रावतों में से थे वो राधेलाल जी, उन्होंने कन्वर्जन का भी बड़ा
अभियान चलाया था, जो अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपना लिया था उनको वापसी का घर वापसी का भी अभियान चलाया था। तो इस तरह से रावतों का हमारे इस इतिहास में, इस क्षेत्र में बहुत भारी योगदान है। और साथ ही साथ डॉक्टर सुखीराम रावत जी के बारे में बताना चाहिए, उन्होंने पलवल का भी इतिहास लिखा है। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, अभी तक इन्होंने कुल 6 पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से एक पुस्तक है पलवल का इतिहास। पलवल ज़िले के कौन कौन से बड़े गांव रहे हैं और उनकी निकासी कहाँ से हुई है, किस तरह से कौन कौन से बड़े गांव रहे हैं, इस तरह से उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो हम अगली बार हम जानेंगे पलवल के कौन कौन से बड़े गांव हैं, किस तरह से पलवल का शहर है, पलवल के आसपास जो गांव थे, बड़े गांव कौन से थे, और पलवल का जो शहर है, पलवल शहर है जो वो कितना पुराना शहर है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हम इतना ही समाप्त करते हैं कि दादा कान्हा और रावत के इतिहास पर, और मेवात में जो मेव हैं, जो उनके पूर्वज पहले कभी हिंदू थे, लेकिन आज वो मेव धर्म का पालन करते हैं। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों तक जो हिंदू रीति नीति थी, परंपराएं थी, उन्हीं का ये पालन मेव करते थे। उम्मीद करते हैं आगे और बहुत सी जानकारी, इतिहास से जुड़ी हुई बातें हम इनसे साझा करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। गुरुदत्त गर्ग, पलवल।